किसी मोमिन को जानबूझकर अगर कत्ल कर दे तो उसका बदला जहन्नम है, खालिदन फीहा, वो वहां रहेगा। व गज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का उसके ऊपर गज़ब और लानत होगी। व लानहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है जिसने जानबूझकर किसी दूसरे ईमान लाने वाले का कत्ल किया। कुरान शरीफ में किसी जगह स्पेसिफिक फिक्स करके ये नहीं कहा गया है, बहुत वाज़ेह अल्फाज के अंदर। हालांकि बहुत, जिसे हम कहा जाए कि आपस की रिलेशनशिप के अंदर या लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये कत्ल तो बहुत बड़ा मसला है। कोई दुनिया का मुल्क कानून बनाए तो ये उससे स्लिप या भूल हो ही नहीं सकती कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड लॉज कानून बनाने वाले बनाएं तो उसमें ये जिक्र ना हो कि कत्ल की सजा क्या होगी। ये बहुत से जराइम सोचे जाएं, उसमें तो कुछ मिस हो सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा नुमाया और इतनी बड़ी बात है कि ये मिस नहीं हो सकता। कुरान ने तज़किरा किया है, लेकिन किसी जगह कातिल की सजा कत्ल वाज़ेह तौर पर नहीं कही कुरान ने। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़ताअन, कोई ईमान लाने वाला ये नहीं कर सकता है, उसका ये काम नहीं है कि किसी दूसरे ईमान लाने वाले को कत्ल करे सिवाय इसके कि गलती हो जाए, ख़ता, कोई भूल चूक से ऐसा हो जाए। ये सूरह निसा की आयत नंबर 92 है, जहाँ से आज का दर्स शुरू हो रहा है, 492। और ये आयत का एक शुरू का एक हिस्सा है। इससे पहले जो बयान हो रहा था, जहाँ हमने छोड़ा था इसे पिछले दर्स में, उसमें दुश्मन मुल्क में अगर जंग हो जाए, जंग की कंडीशन दी हुई कुरान में कि जंग कब जायज़ है। अगर जंग मजबूरी बन जाए तो दुश्मन मुल्क में जो अलग अलग मुख्तलिफ तरह के लोग हैं उनसे क्या सलूक किया जाए, तो उसमें ये 4 चीज़ें थी। नंबर 1 कि जो वहदत अदियान की अब तक वहाँ बातें तुमसे करते रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है कि वॉरियर्स हों, जंग के अंदर हिस्सा लेने वाले हों, ये जंग का ऐलान करने वाले भी हैं, ये जंग का प्लान करने वाले भी हैं, ये पीछे से जंग की मदद करने वाले भी हैं। तो जो तुमसे उससे पहले जो रिलेशनशिप थी उसके अंदर जो वहदत अदियान की, एडजस्टमेंट की कि दीन में कुछ हमारा ले लो, कुछ अपना दे दो, जो ये बातें करते रहे वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं जब तक वो पूरे दीन में नहीं आ जाएं। देखिए, हालत जंग की बात हो रही है, मैं फिर वादे कर दूं, ये आम हालात की बात नहीं है। और अगर वो मुकम्मल ना आए तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में आने के बाद वैसे ही सलूक होगा जैसे मैदान जंग में थे। नंबर 2, वो अगर किसी ऐसी जगह उनमें से कोई फरार हो जाए, भाग जाए, कि ऐसे इलाके में चला जाए, ऐसे मुल्क में चला जाए जिन लोगों से तुम्हारे एग्रीमेंट्स हों, वहाँ पनाह ले और वो उन्हें पनाह दे दें, तो फिर उनको चेज़ नहीं किया जाएगा। वहाँ खुफिया तौर पर ये किसी को भेजा नहीं जाएगा कि जाके चुपके से मारा हो। सामने से तो नहीं लड़ सकते और हमला नहीं कर सकते उन पर जिनसे एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिए जाएंगे कि इन्हें जाके चुपके से मारा हो जिन लोगों से तुम्हारे एग्रीमेंट्स और मुआहदे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत बहुत ख्याल रखता है इस्लाम, और बहुत ज़्यादा, चुके मुआहदे की, हर तरह का, किसी भी तरह का अहद हो, किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो, उसकी बहुत ज़्यादा इस्लाम जो है वो उस एग्रीमेंट का ख्याल रखता है और पास करता है, उसका पास रखता है और उसकी ताकीद करता है। ये 3rd, जब ऐसे लोग होंगे कि जो जंग नहीं चाहते, दोनों तरफ से कोशिश करते रहे इसकी कि जंग ना हो, डेवलप हो रहे थे हालात जंग के, तुम्हें सलामती का पैगाम भी भेजते थे, शांति का,
तुमसे बातचीत में, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ये करते रहे फिर भी जंग हुई तो वो जंग से दूर रहे, उनसे तुम भी दूर रहना, उनको कोई नुकसान मत पहुंचाना अगर तुम्हारा कंट्रोल हो जाए तो। और वो इन्हीं में से वो लोग जो कोशिश तो ये करते रहे कि जंग ना हो, लेकिन जब जंग हुई तो फिर वो दुश्मन की तरफ से शामिल हुए, वो फिर उन्हीं में से हैं। उनके जो पहले जो उनका एटीट्यूड था वो तुम्हें इससे नहीं रोके कि तुम उन्हें दुश्मन में शुमार करो। तो ये है 4 सिचुएशंस कि अगर जंग हो तो तुम्हें कैसा सलूक करना है, कैसे उनके साथ में क्या बर्ताव करना है। वो लोग जिनके ऊपर तुम्हें जीत हासिल हो, चाहे ये मैदान जंग में है चाहे उसके बाहर है। तो यहां पर हमारा पिछला दर्स खत्म हुआ था। अब जंग के बाद, जंग खत्म होने के फौरन बाद जिस तुम्हें गलबा हासिल हुआ, विक्ट्री, जीत हासिल हुई, उसके बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जो लोग मैदान जंग में लड़ने नहीं आए थे लेकिन जिनकी वजह से जंग हो रही थी, जो पीछे से कमांड कर रहे थे, जो और स्ट्रैटेजिक तरह से स्ट्रैटेजिकली जंग को या वार को उसमें दुश्मन को हेल्प कर रहे थे, वो हैं। उसके अलावा दूसरे और बहुत से वहां पर ऐसे अनासिर होंगे जिनकी वजह से जंग हुई या जिनकी वजह से वो हालात पैदा हुए कि जंग जरूरी हो जाए, फिर उनकी तलाश होती है। ऐसा नहीं होता कि आबादी में, बस्ती में जाने के बाद फिर सारे लोगों के ऊपर हमला कर दिया जाए, मार दिया जाए, उन्हें कैदी बना लिया जाए, होता भी नहीं नॉर्मली। ये अलग होता है कि जब जब जंगें यहां दुनिया में हुई, हमने देखा वर्ल्ड वार्स के अंदर कि जिस मुल्क को जीता वहां के लोगों को बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया, उनको बड़ा एक्सप्लॉइट किया, उन्हें, उनकी औरतों को। जरा सा कोई नाखुशी किसी के साथ हुई, उन्हें मार दिया जान से। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उन लोगों की तो तलाश की जाएगी जो मैदान जंग में नहीं थे, बल्कि बहुत से सिचुएशन में तो उससे ज्यादा वो जंग के अंदर शामिल थे जितने के वो फौजी थे मैदान जंग में। तो उन लोगों की तलाश जरूर की जाएगी, शायद काफी अरसे तक की जाएगी, और उन्हें फिर जो कुछ उनके बारे में अहकामात हैं उस पर अमल किया जाएगा आफ्टर द वार। अब ये जो अब आगे आयत आ रही है वो इस सिचुएशन से मुताल्लिक है। इसका क्या सबूत है कि जंग के बाद की कहीं लिखा नहीं है इनमें। इस आयत के अंदर, ये जो आज की आयत है, आयत नंबर 92 या 92 सूरह निसा की, इन अल्फाज में नहीं लिखा हुआ है कि ये जंग के बाद की बात है। जैसे अक्सर उन आयत में नहीं लिखा होता कि ये जो हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है ये जंग के बीच का है। अब निकाल लाते हैं ना बहुत से लोग कि देखो ये मारकाट की बात, हर काफिर को मार दो, हर मुशरिक को मार दो, जहां पाए कत्ल कर देना। कंटेक्स्ट चला आ रहा है, सियाको सबाक, जिससे ये मालूम होगा और समझा जाएगा कि ये वार टाइम की बात है, बैटलफील्ड की बात है। उन आयात के अंदर इंडिकेशन और इशारे तुम्हें मिलेंगे, उनसे वाज़ेह हो जाएगा ये किस सिचुएशन की बात है। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़ताअन, किसी ईमान वाले का ये काम नहीं है कि भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, मिस्टेक ऑफ एरर ऑफ जजमेंट हो जाए, उसके अलावा किसी दूसरे ईमान लाने वाले को का कत्ल कर दे ये। और अगर ईमान लाने वाले नहीं हो तो कत्ल कर दे, मोमिन हो तो ना करे। ये मैदान जंग से मुताल्लिक बात है, ये उससे बैटलफील्ड से बाहर की बात नहीं है। वहां पर किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे ईमान लाने वाला नहीं हो, नॉर्मल हालात हो। अभी पीछे से जंग की बात चली आ रही है। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि वो किसी दूसरे ईमान लाने वाले को मारे। तो ईमान लाने वाले ये मैदान जंग में क्या कर रहे थे? इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। आप देखिए जंग के बारे में ये भी समझ लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो रही है।
इनमें से या इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, कुछ है इधर से फौजी मुसलमान भी। इस्लामी स्टेट होनी चाहिए, वो इस्लामी स्टेट ISIS वाली नहीं। वो जो कुरान ने उसूल दिए हैं, वो उसूल जिसके अंदर अमन जो है उसको प्रेफरेंस दी गई है हर हालत के अंदर जंग के ऊपर। वार तो एक मजबूरी बन जाती है, एक लास्ट रिसोर्ट। कहीं वो जंग फी सबीलिल्लाह, उसके बारे में आ चुका कुछ धर्म या इससे पहले, इसलिए की जाती है कि वहां जुल्म हो रहा था बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, उस जुल्म को खत्म करने के लिए इसलिए की जाती है कि उन्होंने, दुश्मन ने हमला कर दिया तो मजबूरी है जंग करना। इसलिए की जाती है कि एग्रीमेंट्स और मुआहदे जो थे वो तोड़ दिए, तो न मालूम कब बिल्कुल अचानक वो हमला कर दें। जब उन्होंने तोड़ दिए तो जिन कौमों से या जिन नेशंस से कुछ एग्रीमेंट्स थे, कोई मोमिन जो है वो किसी ईमान लाने वाले पर हाथ नहीं उठाएगा, तो ये वहां क्या कर रहे थे? ये दो मुखालिफ फौजों में क्यों थे? ये आजकल की जो वार है, इसमें चाहे दो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जंग में आमने सामने हो, ईरान और सऊदी अरब की जंग प्रॉक्सी वार, डायरेक्ट जंग नहीं चल रही, किसी दूसरी जगह पर अलग अलग दूसरे मुल्कों में दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे, और प्रॉक्सी इन प्रॉक्सी वो भी जो लड़ रहे हैं, लड़ ये रहे हैं, ऊपर से कुछ और हैं जो लोग लड़ रहे हैं, जो लड़वा रहे हैं, जिनके असल गेन्स हैं। तो ये इन वार्स की बात नहीं हो रही कि जहां पर दोनों तरफ से ईमान लाने वाले शामिल हो सकते हैं। वो जो कुरानी उसूलों के ऊपर जो स्टेट कायम हो, उससे कोई ईमान लाने वाला लड़ने के लिए नहीं आएगा। हमला करने के लिए फौज आई तो वो चाहे रहता हो वहां पर, उनके मुल्क में रहता हो, वो फौज में नहीं होगा शामिल, वो लड़ने के लिए नहीं आएगा। वो तो बहुत से कवानीन, ये लड़ना तो दूसरी की बात है। बहुत से लॉज और बहुत से कवानीन ऐसे होंगे कि जहां वो बगावत तो नहीं कर रहा, लेकिन वो चाहता है कि ये बदले जाएं। अगर वहां पर रहना, अगर ऐसा कोई मुल्क है कि जहां पर रहना और दीन पर अमल करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि इस मुल्क से चले जाएं, हिजरत कर लें। तो वो बाकायदा ऐसा कि एक नेशनल फीलिंग्स के साथ में कौमियत की लड़ने आ जाएगा कि हम तो इस इलाके में रहते हैं। और असल में तो ये सारी बाउंड्रीज भी सारी आर्टिफिशियल हैं, जो लोगों ने कब्जा करके बना ली हैं, और जिसका जहां तक कब्जा है वो वहां से उन्होंने रोक लगा दी कि अब इधर कोई नहीं आएगा, और ये हमारा और उधर का तुम्हारा। ये कब्जा बढ़ भी जाता है हमला करके। जैसे इजराइल ने बहुत से और इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसे आज तक दुनिया ऑफिशियली यही मानती है कि नहीं, ये कब्जा किए हुए इलाके हैं, उसके नहीं है, लेकिन वो किए हुए कब्जा। और कब्जा जब किए हुए तो उसने वो बाउंड्रीज बना दी कि इधर का हमारा, उधर का दूसरे ममालिक का, यहां तक हमारे कानून चलेंगे। इंडिया चाइना के अंदर आपस में झड़पें होती रहती हैं, जंग भी हो चुकी है 1962 में, आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। वो कहते हैं इलाका हमारा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, ये कहते हैं वो इलाका हमारा। ये इलाके फतेह करने के लिए, ये बाउंड्रीज बनाने के लिए इस्लाम जंग की बात नहीं करता। ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, इंसान अल्लाह के पैदा किए हुए और जमीन अल्लाह की पैदा की हुई, सारी जमीन तमाम इंसानों के लिए थी, ये लोगों ने बना ली। तो अब किसी हिस्से के अंदर अगर कुरानी उसूलों पर कोई स्टेट कायम हो जाए, तो इसलिए दूसरी जगह हमला नहीं करेंगे कि इन लोगों को भी इस्लाम पर ले आए या हमारी टेरिटरी जो है वो बढ़ जाए। ये वो जंग फी सबीलिल्लाह नहीं है। फिर अगर कोई ऐसी कुरानी उसूलों पर अगर कोई स्टेट बनेगी, तो जो दूसरी स्टेट्स हैं, अब वो सब दुश्मन नहीं है, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी की हैं, लेकिन उनमें से अगर किसी से जंग हो जाए तो ये दुश्मन मुल्क हुआ। वहां पर भी अगर कुछ मुसलमान रहते हैं तो वो फौज में नहीं होंगे शामिल। तो फिर ये मैदान जंग की तो बात नहीं है कि किसी मोमिन के लिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो किसी दूसरे ईमान लाने वाले
की हत्या कर दे, उसको कत्ल कर दे। आगे देखें आयत को, वमन क़तल मुअमिनन ख़ताअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहली इल्ला अन यस्सद्दक़ू। और अगर हो जाए गलती से ऐसा, भूल चूक से हो जाए, एरर ऑफ जजमेंट से हो जाए, फैसले की गलती हो गई, समझे नहीं थे, उसमें फिर दो चीजें हैं उसके कफ़ारे में, उसके कंपनसेशन में, कि एक, चूंकि ईमान लाने वाले को मारा था तो एक ईमान लाने वाले गुलाम को आजाद किया जाए। गुलामी क्यों है, क्यों बाकी है? कहीं गुलाम, जरूरी नहीं है कि गुलाम, यानी ये सिस्टम नहीं एब्लिश करना है, उसे तो हर हालत में खत्म करना है, लेकिन दुनिया में हमेशा रहेगी। आज तक कोई दौर कहीं नहीं आया कि जहां नहीं थी, चूंकि ये एक हकीकत है कि रहेगी। इसलिए मैं इस पर बहुत तफसील से पहले बहुत कुछ कह चुका हूं, इसलिए यहां पर नहीं जा रहा उस इशू के अंदर। इसलिए कुरान ने उसके सिलसिले में अहकामात दिए हैं। गुलाम इसलिए भी हो सकते हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, उनको जो कैद किया गया है। यहां जो कैद का सिस्टम है, वहां इस्लाम ने अलग दूसरा सिस्टम रखा था। कितने ही गुनाह ऐसे जिसमें ये तरगीब दी थी, ये इंस्पायर किया था, गुलाम आजाद कर दो इसके कफारे में, इसके कंपनसेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर है भी तो उन्हें आजाद किया जाए, इसकी बहुत तरगीब दी थी। तो एक ईमान लाने वाले गुलाम को आजाद करे, अगर गलती से ऐसा हो गया है किसी ईमान लाने वाले की हत्या कर दी है, उसे कत्ल कर दिया है। और इतना ही नहीं, मॉनेटरी कंपनसेशन भी देना होगा उसे, दियत उसका एक टेक्निकल नाम है, कि उनके जो नियरेस्ट फैमिली मेंबर्स थे वो, उनको कंपनसेशन दिया जाए, सिवाय इसके कि अगर वो खुद कंपनसेशन माफ कर दें तो ठीक है। कितना दिया जाए ये नहीं कहा है, ये तो जाहिर बात है कि फिर उनके बीच में तय होगा, या उनकी डिमांड के हिसाब से होगा, या बातचीत से होगी बात। अभी चल रही आयत है, फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम। अब वो अगर ईमान लाने वाला वही, वह हुआ मोमिन, वो ईमान लाने वाला भी था, वो तुम्हारी दुश्मन कौम में से था, तो दुश्मन नेशन के अंदर रहता था। तो आप आज के हालात के अंदर इस आयत को सबको देखिएगा, उस जिस मुल्क से, दुश्मन से क्या मतलब, सारे मुल्क दुश्मन नहीं है, लेकिन जिनसे जंग हो रही है वो उस मुल्क का रहने वाला था, उस नेशन का था। शहरी रहते हैं बहुत से वहां पर अगर तुम्हारे हाथ से वो मारा जाए तो लड़ने तो नहीं आएगा ना, मैदान जंग में नहीं होगा। अभी बात बहुत क्लियर होती जा रही है। ये तो बात को जब लोगों की तलाश शुरू होगी, सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर विक्ट्री हासिल करने के बाद जंग खत्म नहीं हो गई। अभी उन दुश्मनों की तलाश जारी रहेगी कि जो नजर नहीं आ रहे थे मैदान जंग में, लेकिन इनसे भी ज्यादा अहम थे। उस तलाश में तुम्हारे हाथ से ऐसा न हो, इसलिए कि अगर वो ईमान वाला है तो वो जंग में शामिल ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि वो जंग में शामिल था और सब कुछ कर रहा था, उसके बारे में तो बताया जा चुका है कि ये मुनाफिक हैं और उन्हीं की तरफ से फिर उसके बाद शामिल हो गए। लेकिन अगर उसके अंदर, अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर दूसरे मुल्क के अंदर गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर गलती से हो जाए वहां और तुम्हारी दुश्मन कौम में से था, वहां गुलाम आजाद नहीं करना होगा, वहां खाली कंपनसेशन देना होगा, कंपनसेशन वहां देना होगा। और फिर अगर वह इनकाना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, वो किसी ऐसी नेशन का रहने वाला था जिनसे तुम्हारे मुआहदे थे, गलती से उसका, फिर वो ऐसे ही होगा जैसे कि जैसा पहले बताया था कि कंपनसेशन भी देना होगा, फिदियतुन मुसल्लमतुन इला अहली व तहरीर रक़बतिन मुअमिनतिन, और एक गुलाम भी आजाद करना होगा। तो ये कंडीशंस जो हैं, ये कम से कम आज के दौर में, जैसे आज के दौर में जैसे नेशंस हैं, जैसे जंग होती है, जो जंग की कंडीशंस हैं, तो उसमें ये जो चीजें बताई गई ये जंग के बाद की हैं, जंग के दौरान की नहीं है। और नॉर्मल हालात के लिए तो बहरहाल नहीं। नॉर्मल हालात के लिए हम इसका पहला फिक्रा ले सकते हैं कि कोई ईमान लाने वाला किसी ईमान लाने वाले को हरगिज़ कत्ल न करे, सिवाय इसके कि गलती हो जाए। गलती से तो किसी और को भी कत्ल ना करे नॉर्मल हालात में, खाली इसका थोड़ी कि ईमान लाने वाले को कत्ल ना करे।
उसके लिए भी कुरान ने कहा है मैं रखूंगा उसे। और अगर कोई गुलाम ना हो, इसलिए कि अब यही है कि ये रहेगी नहीं तो जगह जगह रहेगी गुलामी, और जहां पर नहीं है, ये जहां खत्म हो चुके हैं, जहां गुलाम नहीं, अगर वो ना पाए गुलाम, फमल्लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिऐन तौबतन मिन अल्लाह, तौबा का तरीका अल्लाह की तरफ से ये मुकर्रर किया गया है, फिर 2 महीने के लगातार कंटिन्यूअस रोजे रखे उसके बदले। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह जानता है कि क्या कानून दुरुस्त हैं, और अल्लाह ही के कवानीन में हिकमत है। वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन, और अगर जानबूझकर किसी का कत्ल किया है, इसको आप ले सकते हैं, या इसको हम ले सकते हैं, इस आयत को चली थी इसी कंटेक्स्ट में आ रही है, लेकिन आम कायदे के तौर पर किसी ईमान लाने वाले को जानबूझकर कत्ल किया, फजज़ाहु जहन्नम, उसका बदला जहन्नम है। देखिए, ये नहीं कहा कि उसे कत्ल कर दिया जाए, कोई दुनिया की सजा नहीं बताई है, अभी इस पर रोशनी में डालूंगा। किसी मोमिन को जानबूझकर अगर कत्ल कर दे तो उसका बदला जहन्नम है, खालिदन फीहा, वो वहां रहेगा, व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का उसके ऊपर गज़ब और लानत होगी, व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है जिसने जानबूझकर किसी दूसरे ईमान लाने वाले का कत्ल किया। कुरान शरीफ में किसी जगह स्पेसिफिक फिक्स करके ये नहीं कहा गया है, बहुत वाज़ेह अल्फाज के अंदर, हालांकि बहुत, जिसे हम कहा जाए कि आपस की रिलेशनशिप के अंदर या लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये कत्ल तो बहुत बड़ा मसला है। कोई दुनिया का मुल्क कानून बनाए तो ये उससे स्लिप या भूल हो ही नहीं सकती कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड लॉज कानून बनाने वाले बनाएं तो उसमें ये जिक्र ना हो कि कत्ल की सजा क्या होगी। ये बहुत से जराइम सोचे जाएं, उसमें तो कुछ मिस हो सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा नुमाया और इतनी बड़ी बात है कि ये मिस नहीं हो सकता। कुरान ने तज़किरा किया है, लेकिन किसी जगह कातिल की सजा कत्ल वाज़ेह तौर पर नहीं कही। कुरान ने बहुत साफ अल्फाज में कोई सजा मुकर्रर भी नहीं की, रखी भी नहीं। ये ताज्जुब होगा आपको, क्यों नहीं रखी। ऐसा नहीं कि सजा ना हो, ये कहा सजा जरूर दी जाए, लाजमन दी जाए, कातिल का ताक़ुब किया जाए, उसे हर हाल में पकड़ा जाए। वलकुम फिल क़िसास, तुम्हारे लिए इस पीछा करने के या बदले के कानून के अंदर कि उसको बदला मिलना चाहिए, इस कानून में तुम्हारे लिए जिंदगी है। सूरह बकरा में कहा था तुम्हारे ऊपर ए ईमान लाने वालों कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ये फर्ज कर दिया गया है तुम पर कि कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये कह दिया, ये सजा क्या दी जाएगी ये नहीं कहा साफ अल्फाज में, इसलिए कि कत्ल की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। ये बहुत, यानी इसमें 1400 साल पहले एक लॉ दिया गया है, उसमें इन सब चीजों का मार्जिन है, इसको छोड़ दिया गया है स्टेट के ऊपर। वो सारी सिचुएशंस कभी भी बयान नहीं की जा सकती, उसे तो फिर जो जज है जो वो फैसला करेगा सारी सिचुएशन जब उसके सामने आ जाएंगी। अपने कोई मुखालिफ हैं, प्लान करने के बाद बहुत दिन उनके ऊपर हमला करके उन्हें माराए, एक उनको कत्ल कराए, ये कत्ल बिल्कुल अलग है उससे। क्या आपस में बैठे थे, ठीक ठाक थे, और उसके बाद अचानक कोई गर्मी पैदा हो गई और फिर मार दिया। मारा तो जानबूझकर ही, गलती से नहीं मारा था, लेकिन दोनों सिचुएशन में फर्क है। और किसी ने मार दिया, कत्ल कर दिया, तो उसके साथी या उसके घर वाले ने पीछा किया और फिर उसको मारा है जाकर, इसलिए फौरन मारा है जाकर। इन सारे कत्लों के अंदर फर्क है। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होंगी, बहुत से के हालात क्या थे उस मौके के ऊपर कि जिसमें कत्ल हुआ, तो उनकी सजाएं सबकी अलग अलग रखी जाएंगी, सिवाय इसके कि कत्ल की सजा कत्ल, कातिल की सजा कत्ल है, इसको एबॉलिश नहीं किया जाएगा जैसे दुनिया के बहुत से हिस्से में डिमांड की चल रही है। ऐसे कत्ल होंगे, इतने भयानक होंगे कि उसमें लाजमन उनको कातिल को कत्ल की सजा दी जाएगी। कुरान ने स्पेसिफिकली मुकर्रर नहीं किया, स्टेट पर छोड़ दिया। देखिए, ये इंडियन आर्मी के लोग नहीं हैं, एक यूरोपियन कंट्री के हैं।
अब इसमें कोई मैदान जंग में कैसे पहचानेगा कि कोई ईमान वाला है या नहीं है? पुरानी बातें जाने दी क्या सिचुएशंस थी। वहां तो तारीख में हमें यह भी मिलता है कि अब दोनों फौजें आमने सामने आ गई, रात को हमला नहीं करेंगे। टाइम डिक्लेयर होगा कि वार इस वक्त शुरू होगी, टाइम होगा कि बस इस वक्त खत्म हो जाएगी, अब फिर सब अपनी अपनी तरफ चले जाएंगे। अब वार शुरू हुई, इधर से एक निकले, उन्होंने कहा कि लाओ कोई आता है मेरे मुकाबले के ऊपर। एक ही निकले, बाकी सब खड़े हुए पीछे। आ गए दूसरी तरफ से एक निकल कर। अक्सर तो ऐसा था कि पहचानते थे, ये फौजें एक तरफ से मदीने से आई थी, उधर से मक्के से आई थी, एक दूसरे को पहचानते थे, बहुत से नहीं भी पहचानते थे। उनका पूछा, जहां नहीं पहचानते थे तो हो कौन? अब ऐसा नहीं कि आते ही वो झपट पड़े एक दूसरे के ऊपर, तुम कौन हो? उनका मैं फला हूं, ये कभी नहीं हो मेरी टक्कर के, वापस जाओ, दूसरा भेजो, तुमसे लड़ना मेरी इंसल्ट है, तौहीन है। फिर एक उनमें से मार, आप दूसरे आ गए, आओ, और कोई है, इधर से एक आए, उन्होंने दूसरे को चैलेंज किया, फिर एक तीसरे आए, उधर से कोई। अब जनरल वार बात को शुरू हो रही है। शुरू में तो ये सीन चल रहा है, ये आज की वार का सीन नहीं है। हम जो कुरान की आयत से अपने अहकामात लेंगे वो आज के लिए लेंगे। इसमें कौन किसको पहचान सकता है कि ये ईमान वाले, इसके अंदर कोई मोमिन है कि नहीं है? ये इंडियन आर्मी है, इसमें अक्सर फेस नजर आते हैं, उसमें तो फेस नजर ही नहीं आते। ये इनके पास बड़े ऑब्सोलीट हथियार हैं उनके मुकाबले में। इनकी गन्स भी अभी तक इंडियन आर्मी के पास जो है वो बड़ी ऑब्सोलीट हैं, जो फौजियों को दी गई है बहुत पुराने जमाने की, उनकी टक्कर की नहीं है जो दूसरे ममालिक हैं। बहरहाल ये इंडियन आर्मी है, इसमें भी नहीं पहचान सकते जहां चेहरे खुले हो। अचानक आ रहे हैं, वहां पर किसी को ये पहचानने का, पूछने का कि भाई जरा कलमा सुनाना। वहां मैदान जंग में आए हैं तो कोई किसी को पहचान नहीं सकता। फिर वहां पर उसमें जब मदीने के लोगों और मक्के के लोगों के दरमियान में जंग हो रही, वहां बहुत से लोग एक दूसरे को पहचानते थे, जानते थे, सब नहीं। यहां तो कोई किसी को नहीं जानता कि दूसरी तरफ की आर्मी में कौन क्या है। तो वो क्या ग्रीन और भगवा पहन के आएंगे, या अलग अलग अपने किसी मजहब का कोई कलर कोड लेकर आएंगे कि मैं उसमें फौजियों में मिक्स के मैं किस किस रिलीजन का हूं? तो यहाँ ये मैदान काम, पिछली तशरीह में कोई हो सकता है इख्तिलाफ करे, लेकिन आज के दौर में जो इस आयत का एप्लीकेशन है उसमें इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि बात मैदान जंग की नहीं है। वहां तो जो आएगा उसे मार, वो लड़ने आया है, दुश्मन है। चाहे बाद को कभी ये मालूम हो जाए कि एक ईमान लाने वाला मारा गया था दूसरी तरफ से, अभी तो ये भी नहीं मालूम होगा किसके हाथों मारा गया। और अगर ये भी हो जाए, ये तो बहुत मुश्किल बात है, आसान नहीं है कि मालूम, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, इम्प्रॉबेबल है। लेकिन अगर मालूम हो जाए तब भी वो दुश्मन था, तुम हाथ नहीं उठाते, वो मार देता। तो जो लड़ने आया है बैटल फील्ड पर, वहां मोमिन गैर मोमिन की कोई डिफरेंशिएशन, कोई तमीज नहीं होगी, और ना पहचान मुमकिन है, आइडेंटिटी मुमकिन है। इसलिए ये मैदान जंग की बात के बाद, ये जंग बैटल फील्ड का काम ओवर हो जाने के बाद की बात है कि तुम्हारे हाथ से इसका ख्याल रखना कोई ईमान लाने वाला जो है उसका कत्ल नहीं हो जाए। इसलिए कि उसमें ऐसे दुश्मन होंगे जिन्हें कत्ल किया जाएगा, जिन्हें मारा जाएगा। कुछ वो होंगे जिन्हें कैद किया जाएगा, कुछ वो होंगे जिनकी सजा है तो यही कि मारा जाए, लेकिन अभी पहले कैद रखना है, इनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतला नासा जमीआ वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन नासा जमीआ। अब देखिए, ये मुख्तलिफ, मैं आपको कहा था ना कि फिक्स नहीं की है इस्लाम ने सदा कातिल की, स्टेट पर छोड़ा है। अब मुख्तलिफ आयात देखें आप, जिसने किसी, इससे एक इशारा मिलता है बस, इसे भी बहुत क्लियर लफ्जों में नहीं कहा है, जहां कानून के तौर पे कहा जा रहा हो कि कातिल की तो सजाए मौत ही होगी। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया बगैर इसके कि उसने खुद किसी की जान ली हो, यानी तब मारा जा सकता है, यह नहीं कि लाजमन मारा जाएगा। जिसने किसी दूसरे का कत्ल किया
इसके बगैर अगर किसी ने ये उसका कसूर नहीं था, और उसके बाद ये दो बातें हैं, या तो उसने फसाद फैलाया हो जमीन में, या वो खुद कातिल हो। अब इसके अलावा किसी और वजह से किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, जान नहीं लिया सकती, या फसाद फैलाया उसने या किसी का उसने खुद कत्ल किया हो। ये नहीं कहा कि लाजमन कत्ल होगा। अच्छा, अगली देखें, ये सूरह नंबर 25 सूरह फुरकान की आयत 68, ईमान लाने वालों की सिफात बयान की जा रही है। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं कि जो किसी और इलाह को नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और वो किसी जान को, किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है, रोक मना किया है। देखिए, नफ्स लफ्ज था, किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते। नफ्स जान, तो ये प्राणी और जानदार, तो ये पेड़ पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। उसूल के तौर पे तो बहुत से आ गए, इसमें बात इंसानों ही की हो रही है। इल्ला बिल हक, यानी अल्लाह ने जिनके बारे में कह दिया है ये तुम्हारी जरूरत के लिए इन्हें काट सकते हो, तो उन्हें काट सकते हो तुम ऐसे ही। जानवरों में भी बहुत सौ को रोक दिया कि नहीं काट सकते ऐसे, एक वो आ गई, बाउंड्रीज आ गई। इंसानों को तो बिल्कुल किसी कीमत के ऊपर नहीं काट सकते, तो ये सब हक के अंदर आ गया। किन सिचुएशन में कर सकते हो ये भी बता दिया गया। ऐसे नहीं है कि तुमने खुद तय कर लिया कि हक क्या है और हक क्या नहीं है, किन सिचुएशन में कर सकते हो। तो जो लोग वो हैं अल्लाह के अच्छे बंदे कि जो किसी का कत्ल नहीं करते, सिवाय किसी की जान नहीं लेते, जिसे अल्लाह ने ऑनरेबल ठहराया है, जिसे रोक दिया है कि ये इनकी जान नहीं ली जाएगी, उसमें सारी इंसानियत है, सिवाय इसके कि उनके कुछ जराइम हो जिनके बारे में बता दिया गया हो। इल्ला बिल हक, इल्ला बिल हक के अंदर वो सब चीजें आ गई। इसने किसी का कत्ल किया हो, फसाद किया हो दूसरी जगह, उसको उसकी डिटेल आ गई कि हक क्या है। वला तक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक, ये तो वही थी जो अभी आई, जो वहां पर भी थी सूरह फुरकान में भी, यहां पर भी है ये टुकड़ा। वमन कुतिला मजलूमन, जिसके साथ जुल्म करके कत्ल किया गया हो। जुल्म करके क्या है? वो जो हक के सिवा किया गया, उसकी कंडीशन पहले आ गई कि हक क्या है। उसने खुद किसी को मारा था, उसने फसाद फैलाया था, वो मारने आया था, बहुत सी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। वमन कुतिला मजलूमा, जिसके साथ जुल्म करके उसे कत्ल कर दिया गया, फ़क़द जअलना लिवलीही सुल्ताना, उसकी विलायत के लिए, उसकी सरपरस्ती के लिए हमने स्टेट को मुकर्रर किया है। वो अब ये ऐसा नहीं होगा कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो जाके उसका कर दे, इसलिए कि बताया था ना कि किसी ने अगर किसी की जान ली हो, उसकी जान ली जा सकती है। तो ये ली जा सकती का मतलब ये नहीं है अपने डिफेंस में तो कोई मारने आया उस वक्त उसे मारा जा सकता है, लेकिन कत्ल करके कोई चला गया तो ये नहीं होगा कि ये तो बता दिया ना कुरान ने कि जो कातिल है उसे कत्ल कर दिया जाए। ये पब्लिक नहीं करेगी, ये तुम नहीं करोगे, ये मकतूल के घर वाले नहीं करेंगे, अनार्की फैल जाएगी इससे, ये स्टेट करेगी। अब तो ये कहा कि फ़क़द जअलना लिवली सुल्ताना, तो हमने उसकी सरपरस्ती के लिए स्टेट को मुकर्रर किया है। फला युसरिफ फिल कत्ल, तो अब कत्ल में ज्यादती ना हो। ज्यादती का मतलब वो जो चीजें बता दी गई कि हक के अलावा उसके सिवा नहीं कर सकते, तो अब ये मत करना कि उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाओ। इन्नहु काना मंसूरा, उसकी इस तरीके से हेल्प की गई है, उसके लाजमन यकीनन उसकी हेल्प की गई है, उसकी इस तरीके से हेल्प की गई कि स्टेट कोई जिम्मेदारी दे दी गई है कि फिर वो कातिल को पकड़े और फिर उसको सजा दे। अब ये मैंने आपको मुख्तलिफ जगहों की, इसके अंदर सिर्फ एक आयत नहीं है जो कत्ल से मुताल्लिक थी, सूरह बकरा की वही जैसे क़िसास की आयत, वहां पर भी ये नहीं कहा है, कहा क़िसास जरूरी है कातिल का, और तुम्हारे लिए क़िसास के कानून में ही जिंदगी है। क़िसास कहते हैं पीछा करके आखिरी अंजाम तक पहुंचाना, तो तुम्हारे लिए ये क़िसास जरूरी है। ये नहीं कहा कि कत्ल करने व कातिल को कत्ल कर दिया जाए लाजमन, तो इसकी सजा बिल्कुल फिक्स करके कुरान ने इसलिए नहीं मुकर्रर की, ये कत्ल डिफरेंट सिचुएशंस के होंगे, इसलिए हर कातिल को कत्ल नहीं कर दिया जाएगा। अब ये स्टेट तय करेगी, और कत्ल ये नहीं है कि कत्ल की सजा आप एबॉलिश कर दें, वो भी गैर इस्लामी है। ये अब अदालत तय करेगी, ये जिसके सामने सारी सिचुएशंस जो हैं वो आएंगी कि इसकी सजा क्या हो।
तो इसलिए यहां पे कहा कि वो जो ईमान लाने वाले, जिसने किसी ईमान लाने वाले को जानबूझकर कत्ल किया, उसकी सजा यहां से जाने के बाद तो जहन्नम में। ये तो बता दिया गया कि अब स्टेट को हुक्म दे दिया गया है, उनका सरपरस्त बना दिया गया है, लेकिन उसकी सजा जहन्नम में, जहां वो रहेगा वहां अल्लाह का गजब और लानत उसके ऊपर, और उसके लिए एक जबरदस्त अजाब तैयार हुआ है। अब उसे सजा भी मिल गई, यहां कातिल को मान लीजिए सजा मिल गई, अब भी जलेगा जहन्नम में। एक बार तो सजा यहां मिली और सजा से वो भागा नहीं था, बल्कि तौबा की उसने, उस पछतावा था, उसने अपने आप को हाजिर कर दिया, हाजिर कर दिया गया। अब उसको सजा मिल गई, जो भी सजा उसके लिए तय थी। अगर जान से मारना तय था तो जान से मार दिया गया, दूसरी सजा तय थी 14 साल की कैद तो दे दी गई, अब भी जहन्नम में जलेगा। तो क्या ये जो कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर किसी ईमान लाने वाले की जान ली तो उसकी सजा जहन्नम है, जहां वो जाए वहीं उसका ठिकाना होगा, उस पर अल्लाह के गजब और लानत और उसके लिए जबरदस्त अजाब। अब वो भी आपने सुना होगा, वो एक हदीसों की किताब के अंदर, हदीसों में एक वाकया बयान होता है कि एक शख्स ने 99 कत्ल कर दिए थे, और उसके बाद वो किसी के पास गया, इल्म वाले के पास, उससे जाके पूछा, कहा कि मैं तो अब बहुत पछता रहा हूं, क्या करूं, अब कोई कंपनसेशन का कोई रास्ता है? उसने कहा कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे लिए तो बड़ी भयानक सजा है अल्लाह की, तुम्हारे गुनाह माफी नहीं हो सकते, 99 मर्डर्स। उसको गुस्सा आ गया, उसने इनकी गर्दन उड़ा दी, कहा कि जब माफी नहीं है तो जो सजा 100वां और सही, माफी तो हो ही नहीं सकती। और उसके बाद फिर ये कि फिर वो आगे गया तो उसे बताया गया कि नहीं, तुम्हें वहां जाओ, फला अच्छे लोगों के अंदर रहो तौबा करके, फला बस्ती में जाओ, इस माहौल को छोड़ो, तो अल्लाह तो माफ कर सकता है, सारी चीजें माफ कर सकता है। मैं आगे छोड़ रहा हूं उस वाक़े को। बात यह कि सजा क्या, अगर कोई सचमुच उससे हो जाए, जानबूझकर किया था, और दुनिया में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो अब क्या माफी होगी ही नहीं, जहन्नम होगी, उसे पछतावा है, तौबा है। अच्छा, जानता है उन लोगों को, उसके लवाकिन जिंदा है, उन्हें कंपनसेशन भी दे दिया, नहीं पकड़ा था अदालत ने, पकड़ा नहीं गया था, या छूट गया, या कम सजा पर छूट गया, वो जानता है कि ये सजा कम थी, या सजा यहां मिल चुकी, अब इसके बाद क्या उसके लिए माफी ही नहीं है। देखिए ये और जराइम के सिलसिले में देख लें, ये रिबा, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। वो लोग जो रिबा खाते हैं, वो अगर कायम होते हैं तो ये गलत नजर आ रहे हैं तुम्हें, वो अगर कुछ दुनिया के अंदर ऐसे तुम्हें नजर आ रहे हैं, कुछ मजबूत नजर आ रहे हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे बावले हो गए हैं, वो ये अंदर से वो बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, उनका खोखला हो चुका है निजाम, तुम्हें ऐसी नजर आ रहे हैं जैसे शैतान ने छू लिया हो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। इस तरह की दलीलें देते हैं कि ये रिबा जो है ये बिजनेस ही की तरह की तो बात है, लेन देन, खरीद फरोख्त। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हालांकि दोनों चीजें डिफरेंट है, बिजनेस अलग है, तिजारत अलग है, और रिबा अलग चीज है। फमन जाओ मौज़ितुम मिन रब्बी, अब जिसके पास उसके रब की तरफ से आ जाए ये बात कि ये हराम है या बना है या रोक दिया गया, फलहु मा सलफ, तो जो हो गया वो हो गया, व अमरुहु इलल्लाह, आगे के लिए ये तय नहीं कि माफी कर दिया गया, अब उसका मामला अल्लाह की तरफ, जो हो गया आइंदा ना करे। वमन आदा, और जो फिर बात को लौटा, फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून, तो अब ये लोग जो हैं ये जहन्नम वाले लोग हैं, इनका वहां ठिकाना होगा। अब यहाँ दुनिया में तो रिबा की सजा मिल नहीं रही, ना इस्लाम ने बताई कि तुम रिबा वाले को पकड़ के जो है वो जेल में डाल देना, या सजा देना, या कोड़े मारना, या गर्दन उड़ा देना, अगर इसकी सजा जो है जहन्नम में, जहां उन्हें रहना होगा। लेकिन तमाम जिंदगी में इन्वॉल्व रहा, बहुत लंबे अरसे के बाद फिर उसने तौबा की, और तौबा करने के बाद अब वो छोड़ दिया उसने। मालूम तो उसे हो गया था, ये जो कहा ना कि जब तुम्हें पता चल जाए उसके बाद नहीं करोगे, पता चल जाए, उसे मालूम था कि ये हराम है, उसे मालूम था कि इसकी सजा जहन्नम है, उसके बाद भी ये करते रहो। लेकिन किसी स्टेज पे आने के बाद उसने अपने सारे गुनाहों से तौबा की, तो अब क्या है, वो सजा माफ नहीं होगी क्या? पिछली जिंदगी की थी, अच्छा कुफ्र की जिंदगी में था, इस्लाम में आ गया तो माफ हो जाएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों में से था, और ये जानता था कि इसकी सजा ही है, इन्वॉल्व रहा। फिर उसके बाद फिर उसने तमाम अपनी
गलतियों से तौबा की, जो कुछ भी वो करता रहा था, एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा था, उसकी वो जहन्नम में जाएगा, उसकी सजा जहन्नम है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। देखिए बहुत वाज़ेह ऐलान है, तुम मेरे उन सारे बंदों से कह दो मेरी तरफ से जिन्होंने अपनी जान पर चाहे जैसा जुल्म कर लिया हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाए। वो 99 मर्डर्स वाले के लिए भी इसीलिए वो वाक़े के अंदर कोई गलत बात नहीं है, कोई कुरान से टकराने वाली, कि चाहे जितने बड़े जराइम हो जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर सकता है, ऐसे नहीं कि हर एक के कर देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो तो ढकने वाला है और रहीम है। व अनीबू इला रब्बिकुम, पलटना होगा, तौबा करनी होगी, तो फिर सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। वास्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाए, चाहे इस दुनिया के अंदर आए और चाहे वो बाद में आए, उससे पहले जो है वो तुम सरे तस्लीम हम कर दो, अल्लाह के कानून के आगे सर झुका दो, मुकम्मल दाखिल हो जाओ उस सलामती के अंदर। फिर उससे पहले कि फिर तुम्हारी कोई मदद न की जाए जब अजाब आ जाए तो, या जब मौत आ जाए, उससे पहले पहले तौबा कर लो और पलट जाओ। ये पलट जाना यानी अमलन पलट जाओ और पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ उस सलामती के निज़ाम के अंदर, उन सारी गलतियों को छोड़कर। तो कहा कि ये फिर सारे गुनाह माफ कर सकता है। इसे देखिए सबसे ज्यादा ये कुफ्र के बारे में, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं आएंगे और ये लोग आग में जरूर चलेंगे, आग का ईंधन बनेंगे कुफ्र करने वाले। फिर कुरान में ही कहा ये इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, ये तब है कि जब वो कुफ्र की हालत में मरे। जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत ही में मरे, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, तो उनके ऊपर लानत है। ये कुफ्र की हालत वो नहीं कि जो फिर कुफ्र को छोड़कर आ गए। अब सिर्फ एक शिर्क के बारे में बयान होता है, हदीस में भी आता है, कुरान में भी आता है, शिर्क की माफी नहीं है। देखिए इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह उस गुनाह की मग़फ़िरत नहीं फरमाता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, इसके सिवा हर गुनाह माफ कर देगा। कर देगा मतलब ये नहीं कि लाजमी कर देगा, कंडीशन है उसकी। शिर्क नहीं माफ किया जाएगा। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने तो फिर इस्मन अज़ीमा, बहुत ही बड़ा गुनाह कर लिया। अब अगर कोई मुशरिक रहा जिंदगी के बहुत अपने एक लंबे अरसे तक अपनी जिंदगी में रहा और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि मैं गलती करता रहा और तौबा किया और फिर बाकी जिंदगी उसने बिल्कुल सही तौबा करके गुजारी, तो लाज़मन जहन्नम में जाएगा और उसकी सज़ा माफ नहीं होगी। इस जगह तो ये सवाल आता ही ना अल्फाज के बाद। और देख लीजिए एक आयत सूरह माइदा की है, आयत नंबर 72, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है उसके ऊपर, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना तो आग ही होगा। उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। शिर्क को वो माफ नहीं करता, उसके सिवा हर गुनाह माफ कर सकता है। ये मैंने 2 आयत आपको दी जिसमें ये बात है। तो अब फिर वही सवाल उसी जगह आता है कि शिर्क करता रहा था लेकिन फिर तौबा की तौफीक हुई, उसको एहसास हुआ और उसने माफी मांगी और उसके बाद बाकी जिंदगी खालिस तौहीद के ऊपर शिर्क को गुनाह समझते हुए गुजारी। अब वो तो जहन्नम में जरूर जाएगा, अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी उसके ऊपर, तो फिर ये बाकी जिंदगी तो बेकार ही है, तौबा करना भी बेकार था, बाकी जिंदगी ठीक गुजारना भी बेकार था। और फिर वो शायद का क्या करें, हर गुनाह माफ कर देगा। तो पलट कर तो आओ, तौबा करके आओ, पहले पलट कर आओ, अपनी जिंदगी संभालो तो हर गुनाह माफ हो सकता है। हर गुनाह का मतलब ये कि उसकी कंडीशंस हैं। अगर किसी इंसानों की हक तलफी की थी, किसी का माल मार लिया था तो माल वापस करना होगा, ऐसे नहीं माफ होगा। फिर उसकी बातें अलग हैं कि माफ कर सकता है, लाजमन नहीं। अब पता भी नहीं चला किन किन का मार लिया था, भूल गए या वो लोग मौजूद नहीं है या उनके अब जो जिन लोगों को कंपनसेशन दिया जा सकता था वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, तो बहुत सी चीजें हैं कि अब तो सिर्फ तौबा ही रह गई ना, सिवाय इसके कि ये अपनी दौलत को या अपने माल को या जो कुछ मारा था वो अल्लाह के रास्ते में दे दे, दूसरों पर खर्च करे, उन्हें तो नहीं मिला जिनके साथ ज्यादती की थी। सिर्फ तौबा बच रही है। जहां तक मुमकिन हो उनके हक लौटा दो, जहां तक भी मुमकिन है। उसके बाद फिर अल्लाह जो है वो हर तरह के गुनाह माफ कर सकता है।
अब ये कह रहे हैं कि नहीं, शिर्क को तो नहीं करेगा, बाकी कर सकता है। इन दोनों आयात से ऐसा लग रहा है। तो फिर यही सवाल पैदा होता है, फिर उसके बाद आदमी सही जिंदगी पर क्यों आए? इसलिए कि अब तो यह है कि अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, ठिकाना जहन्नम ही है, और कोई गुनाह होता तो माफ हो जाता, ये नहीं होगा। शिर्क का गुनाह, पहली बात तो ये समझ ली, शिर्क की सजा यही मिलनी शुरू हो जाती है इसी दुनिया के अंदर। सबसे पहले शिर्क से खौफ आता है, तौहीद से अमन आता है। ये एक कौन क्या कर देगा, बहुत से पावरफुल हो गए, एक के प्रोटेक्शन के अंदर चले गए तो बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते। बहुत तफसीलात है इसकी, दुनिया के कानून के एतबार से भी थे, मैं यहां पे तफसीलात नहीं रख रहा। इससे पहले ये इसकी तशरीह जो है वो गुजर चुकी है सूरह बकरा के अंदर, ये शिर्क के सिलसिले की आयत की, कि शिर्क का गुनाह माफ नहीं होगा। और ये 4:48 इसी में सूरह निसा में आयत नंबर 48 में गुजर चुकी है, देखना चाहें तो ये अब उसके लिए माफी की क्या बात है? कुरान कहता है इस सबकी माफी, और खुद कुरान में ही है। अच्छा, फिर ये तो फिर बाकी सबके लिए हो गया, सारे गुनाहों के लिए हो गया। शिर्क अलग से उसकी तखसीस क्या हुई कि अगर तौबा कर लेंगे तो ये भी माफ हो जाएगा, वो भी माफ हो जाएगा, तौबा नहीं करेंगे तो उसका भी सजा मिलेगी और इसकी भी सजा मिलेगी। यहां दूसरे गुनाह ऐसे हैं कि कोई दूसरी नेकी करो वो कंपनसेट हो जाएगी। ये शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा, मतलब ये कि तुम्हारी किसी दूसरी नेकी से कंपनसेट नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि माफ नहीं किया जा सकता, माफ किया जा सकता है, लेकिन इसको ये दूसरी नेकियों से कंपनसेट नहीं होगा। पहले गलती कर रहे थे, अब ठीक कर लो, बुरे नतीजों से बच जाओगे जो गलतियां कर रहे थे। तो बुराइयों को दफा करो भलाई से, यानी बैलेंस करो, अब वो बराबर हो गया, नेकियां और बढ़ गई। तो दूसरे गुनाहों के लिए तो ये हो सकता है, शिर्क के मामले में ऐसा नहीं होगा कि ये कंडोन हो जाए। ये दूसरी नेकियां जो हैं वो इस गुनाह को खत्म नहीं करेंगी, लेकिन अपना तर्ज अमल बदल लेना और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेना, ये इसे भी खत्म कर देगा। ये भी कुरान ने कहा, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। ये वही आयत है जिसका एक पार्ट पहले मैंने पढ़ा था सूरह फुरकान की, कि अल्लाह के अच्छे बंदे वो हैं कि जो उसके साथ शिर्क नहीं करते, किसी और दूसरे को इलाह नहीं पुकारते, किसी का कत्ल नहीं करते सिवाय हक के, वो जिना नहीं करते, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा, वो तो जिसने ऐसा किया वो तो बहुत बड़े गुनाह में पड़ गया। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना। तो क़यामत के दिन दुगना अजाब होगा उन लोगों को, ये जो अभी गुजरी जो चीजें, वो क़यामत के दिन उन्हें दुगना अजाब होगा और उसमें दलील होकर रहेगा। इल्ला मन ताबा, सिवाय इसके किसी ने तौबा कर ली। देखिए शिर्क आ चुका है उस आयत के अंदर ऊपर, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। अब ये कहा इल्ला मन ताबा व आमना, सिवाय इसके कि वो उसने तौबा की और तौबा करने के बाद नए सिरे से ईमान लाया, वह आमिला अमलन सालिहन, और फिर अपने अमाल भी दुरुस्त कर लिए, अच्छे काम करने लगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो अल्लाह उसके ज़िंदगी के अंदर जिंदगी रुख बदल जाएगा। अल्लाह का कानून जो है वो बुराइयां ख़त्म करके भलाइयाँ उसकी ज़िंदगी के अंदर शुरू हो जाएंगी। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, तो अल्लाह गफूर है और रहीम है। तो ये इतनी चीज़ें हैं कि ये इसलिए मैंने वहाँ से इसे लेके चला। कत्ल के सिलसिले में ये कहा था, किसी ने जानबूझकर अगर कत्ल कर दिया किसी ईमान लाने वाले को तो अब माफ़ी नहीं है, यानी अल्फाज ऐसे ही लग रहे थे वहाँ पर कि माफ़ी नहीं है, बल्कि ये तो नहीं कहा था कि उसकी सज़ा तो जहन्नमी है, उसकी भी माफ़ी मुमकिन है अगर उसको सज़ा मिल चुकी है। तो एक हदीस है, हज़रत उबादा बिन सामित से रिवायत है, ये बुखारी के अंदर है, कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस शख्स को, तफसील से मैं उस हदीस को ला नहीं रहा यहाँ, लंबी है, कि जिसने अपने गुनाह की सज़ा यहाँ दुनिया में पाली, और पाली का ये मतलब नहीं कि भागता फिर रहा था, पकड़ा और सज़ा दे दी गई, यानी सज़ा के लिए अपने आप को पेश कर दिया, उसने तौबा भी की साथ में, खाली यानी सज़ा पाली, तो फिर उसको सज़ा यहाँ पर मिल चुकी। अब इस जुर्म की सज़ा उसे आखिरत में नहीं दी जाएगी, लेकिन अब ये तौबा भी है ना, तौबा ने उसे साफ कर दिया, यहाँ सज़ा हो गई उसकी। तो बहुत सी गलतियां ऐसी हैं कि जिसके लिए यहाँ तौबा कर लें सज़ा माफ नहीं होगी यहाँ पर। मसलन ये कत्ल की ही बात थी, हमने तौबा कर ली, गलती हो गई, तो बाज़ कत्ल ऐसे हो सकते हैं जिसमें सज़ा छोटी सी दी जाए, बाज़ कत्ल ऐसे होंगे कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट ही दी जाएगी, सज़ाए मौत ही होगी। तो ये गलती तस्लीम करने से माफ़ी नहीं होगी, लेकिन अगर तौबा सचमुच है और सच्ची है तो फिर वहाँ पर आखिरत में इसकी सज़ा नहीं मिलेगी।
अब वक्त हो गया और आयत नंबर 93 तक आ सके इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी रही तो आयत 94 से 100 जो इसके अंदर रह गई है, इस पर डिस्कशन के अंदर ज़्यादा वक्त लग गया जितनी चीज़ें मैंने सामने आपके रखी थी। तो आयत नंबर 94 से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम फिर आगे अगला दर्स शुरू करेंगे।